वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सीक्वेंस के साथ करें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ सकें। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली वही टॉपिक समझना है जो कि आपने स्क्रीन पर देखा कि हम एक ही इमेज में हम मल्टीपल लिंक्स किस तरह से लगा सकते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम पहले भी करते हैं कि अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले से क्रिएट रखा है डे 11 के नाम से, और इसके अंदर ये एक इमेज रखी है। ये इमेज किस लिए रखी है? ताकि हम इस पर मल्टीपल लिंक्स लगा सकें। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद कोड, ताकि ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। ओके, और इसके अंदर मैं फाइल भी चले डे 11 की बना देता हूँ, day11.html। ठीक है, .html की बना दी और इसको मैं करता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर जल्दी से जल्द। और इसका टाइटल भी आज मैं चेंज कर देता हूँ, चले मल्टीपल लिंक्स रख देता हूँ, इसका नाम मल्टीपल लिंक्स। ओके, वेबसाइट का नाम मल्टीपल लिंक्स रख दिया। और बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ और लिख देता हूँ टुडे वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल लिंक्स ऑन सिंगल इमेज। ओके, ऑन सिंगल इमेज, या इसे कहते हैं हम BR लगा देता हूं यहां पर एक, और इमेज मैपिंग भी कहते हैं। ओके, इमेज मैपिंग भी कहते हैं। इसको मैं करता हूं सेव। इसका हम जल्द से जल्द आउटपुट देखते हैं। डे 11 में इस फाइल को ओपन किया तो ये यहां पर ओपन हो चुका है। ओके, ओपन हो गया। यहाँ पर ये देखिए मल्टी लिंक्स लिखा आ गया यहाँ पर। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर मल्टी लिंक्स लिखा आ रहा है, और वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल लिंक्स एंड सिंगल इमेज। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर वो इमेज इंसर्ट कर देता हूँ। इमेज आपको दिखाई ना, ये देखिए आउटरो JPG के नाम से पड़ी हुई है। ये इमेज पड़ी हुई है, इसका साइज काफी बड़ा है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो इमेज है ना, हम पता क्या चाहते हैं, इस पर लिंक लगाएं। आमतौर पर जो आपने लिंक्स के लेक्चर देखा, लेक्चर नंबर आई थिंक 8 था या 7 था, उसमें मैं लिंक्स के बारे में पढ़ा था। तो आमतौर पर जो हम लिंक्स लगाते हैं वो किस तरह लगाते हैं कि एक इमेज पर लिंक लगा दिया तो हम इमेज पर क्लिक करते हैं, वो हमें किसी दूसरे पेज पर ले जाता है। लेकिन वो एक इमेज पर एक ही लिंक लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक इमेज के स्पेसिफिक हिस्से पे, जिस तरह ये व्हाट्सएप वाला हिस्सा है ना, मैं व्हाट्सएप वाले हिस्से पर क्लिक करूं तो ये मुझे व्हाट्सएप पे ले जाए, यूट्यूब वाले इस चैनल वाले हिस्से पर क्लिक करूं तो ये इस चैनल पे ले जाए, अगर टिकटॉक पे क्लिक करूं तो ये मुझे टिकटॉक पे ले जाए, और इंस्टा पे क्लिक करूं तो मुझे इंस्टा पे ले जाए। एक ही सिंगल इमेज पर मल्टीपल लिंक्स लगाने हो वो किस तरह से लगाते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, अब हम सबसे पहले तो उस इमेज को इंसर्ट करेंगे। मैं आपको ना इमेज इंसर्ट कर ही देता हूं। यहाँ पर BR लगाया एक, और IMG इंसर्ट, और इसके आउटरो। ओके, आउटरो डॉट JPG, और इसका जो है यहाँ पर मैं अल्टरनेट में लोगो लिख देता हूँ। इसको मैंने किया सेव। आप देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, आप गौर करेंगे यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है। इसका साइज काफी बड़ा है, तो सबसे पहले तो मैं इसका साइज एडजस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, इसकी विड्थ हाइट कम कर देता हूँ जरा। विड्थ में कर देता हूँ यहाँ से 700। ओके, और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ से 475 कर देता हूँ। सेव किया इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश। तो आप गौर करेंगे कि इसका साइज तकरीबन एडजस्ट हो चुका है। ठीक है ना, काफी 475 थोड़ा ज्यादा है, मैं 450 कर देता हूँ, आई थिंक फिर ठीक हो जाएगा। तो इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो हाँ अब ठीक है तकरीबन। ओके, तो ये हमने क्या किया, अभी सिंपल इमेज लगाई है। तो अब इस पर हमने मल्टीपल लिंक्स लगाने हैं, वो किस तरह से लगाए जाते हैं वो देखते हैं। उसके लिए जिस तरह हमने फैब आइकन के लिए एक वेबसाइट यूज की थी, इसी तरह इसके लिए भी हम एक वेबसाइट यूज करेंगे। कौन सी? सबसे पहले शर्त क्या है कि वो जो इमेज जो आपने लगानी है वो फाइल के एग्जैक्ट साथ पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट साथ पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, उस वेबसाइट पर आपको विजिट करवाता हूँ। वो वेबसाइट का नाम है इमेज मैपिंग मैप जनरेटर उस वेबसाइट का नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये देखिए फ्री ऑनलाइन इमेज मैप जनरेटर आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जा रहा है। वो कह रहा है कि आप इमेज वेबसाइट से लोड करना चाह रहे हैं या अपने कंप्यूटर से। तो मैंने कंप्यूटर से सिलेक्ट करनी है। तो कंप्यूटर से मैंने कहां पर रखी है, डे 11 YT कोडिंग में ये डे 11 में वो आउटरो नाम की इमेज, ये देखें आउटरो नाम की इमेज पड़ी हुई है। इसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर ये
इंसर्ट हो चुके हैं, यहाँ पर वो लग चुकी है, इमेज लग चुकी है। अब हम यहाँ पर काम करेंगे इस पर मल्टीपल लिंक्स लगाने वाला कि इमेज के इस हिस्से पर बाईचांस ये लिंक लगा दो, इस पर ये लगा दो, इस पर ये लगा दो। तो अब देखते हैं किस तरह से लगता है। तो ये इमेज है, इमेज के नीचे वाले हिस्से पर इंटरफेस पर गौर करें। ये देखिए आपको नजर आ रहा है एक्टिव, शेप, लिंक, टाइटल और टारगेट। ठीक है, अब एक्टिव का मतलब क्या है कि अब हम जो लिंक लगाने जा रहे हैं, पहला लिंक लगेगा उसको हमने एक्टिवेट किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमें एरिया सेलेक्ट करना होगा कि हमने इमेज का कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है। तो मैं मिसाल के तौर पर एरिया में रेक्टेंगुलर शेप में यहां पर करना चाह रहा हूं, या सर्कल में करना चाह रहा हूं, या किस तरह से करना चाह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है शेप, तो रेक्टेंगुलर पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब देखिए मैं एक एरिया कैसे सिलेक्ट करता हूं। सबसे पहले उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए एक डॉट लग गया, यहां पर डॉट लग गया, और यहां से आप जहां तक चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर ड्रा हो जाए वहां पर आपने एक डॉट लगा देना है, वो ऑटोमेटिकली एरिया सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए यहां पर लगा दिया, देखा, एक मैंने डॉट यहां पर लगाया, एक मैंने यहां पर लगाया, ऑटोमेटिकली उसने एरिया सेलेक्ट कर लिया। ओके, काम हो गया ये। अब यहां पर वो लिंक देना है कि अगर इस एरिया पर क्लिक हो तो वो कहां पर लेके जाए। तो मैंने फेसबुक पर क्लिक किया, तो फेसबुक पेज मैंने पहले ओपन कर रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपने यहां पर भी फॉलो कर लेना है। ओके, अपडेट्स आती रहती हैं यहां पर। कंट्रोल सी मैंने किया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर वापस जाता हूं वेबसाइट पर और यहां पर लिंक पेस्ट कर देता हूं इस पेज का। और टाइटल में क्या देता हूं, चले फेसबुक फेस, ठीक है, फेसबुक पेज। ओके, इसका टाइटल मैंने क्या दे दिया, फेसबुक पेज। और टारगेट, टारगेट याद है ना क्या है, वही इमेज वाला टारगेट है कि हैशटैग ब्लैंक। जब इस पर क्लिक हो तो ये एक नई टैब में ओपन करे इसको। तो ये क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ एक क्या किया है, एक लिंक लगाया एक पार्ट पर। अब मैं चाहता हूं कि किसी और पार्ट पर इसी इमेज के मैं लिंक लगाऊं, तो मैं करूंगा यहां पर ऐड न्यू एरिया। अब मैं क्या करूंगा, एक्टिव वाला, इसको एक्टिव नहीं करूंगा, मैं इसको एक्टिव करूंगा। इसको मैंने एक्टिव कर लिया। अब इसका एरिया सिलेक्ट करता हूं। इस बार चले मैं सर्कल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं सर्कल किस तरह से काम करता है। सर्कल के लिए चले मैं टिकटॉक का एरिया कवर करता हूं, यहां से लेकर यहां तक सर्कल लगा दो भाईजान। वो सर्कल ये काफी बड़ा हो गया है, तो इसका साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह भी। मैं सिर्फ टिकटॉक के आइकन पे रखना चाह रहा हूं, तो ये इस तरह से काम कर जाएगा। ओके, ये देखिए टिकटॉक के आइकॉन को मैंने इतना ही ले लिया। अब इसका लिंक भी देना पड़ेगा। लिंक भी मैंने टिकटॉक आईडी का दिया हुआ है, यहाँ पर साइबरमैक्स एकेडमी की जो आईडी है इसको भी आपने फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको मैंने किया कॉपी और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टिकटॉक पेज। ओके, टिकटॉक पेज दे दिया। इसका टारगेट मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, ये भी कर देता हूँ मैं, हैशटैग ब्लैंक ही कर देता हूँ। और न्यू एरिया, इस बार फिर न्यू एरिया, इसको मैं एक्टिव करूंगा सबसे पहले। एक्टिव करने के बाद इसको मैं चले रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार रेक्टेंगुलर मैंने क्या सिलेक्ट करना है, इस बार चले इंस्टा पेज कर लेते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया सेलेक्ट करो, हो गया इंस्टा पेज। ये भी यहाँ पर आई थिंक आपने फॉलो किया ही होगा पहले भी, अगर नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर दिया, इसका लिंक भी हो गया। टाइटल में यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इंस्टा पेज लिख देता हूँ। यहाँ पर सिंपल इंस्टा पेज लिख दिया टाइटल, और यहाँ पर मैं इसको हैशटैग ब्लैंक ही दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी तक सिर्फ ये एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, मैं जितने चाहूँ इस इमेज पर जिस हिस्से पर चाहूँ लिंक लगा सकता हूँ, अपनी मर्जी है जो सा लिंक लगाना है। ओके, लग किस पर है, सिंगल इमेज पर। अब इस इमेज को आपने वहां पर लेके कैसे जाना है, उसके लिए आपको ये देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है शो मी कोड। तो यहां से आपने इसका कोड कॉपी कर लेना है। ये देखिए आपको ये कोड देगा, यहां से इसको मैंने क्या करना है, यहां से कंट्रोल सी करके कोड कॉपी किया और यहां पर अपने जाकर पेस्ट कर देना। अब ये जो इमेज मैंने लगाई है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां पर एग्जैक्ट मैं अब जो इमेज वहां से मुझे कोड मिला है उसको मैं पेस्ट करता हूं। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक कोड, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, कोड लग चुका है यहां पर। तो ये कोड क्या काम करेगा, इस इमेज को वेबसाइट पे इंसर्ट भी कर देगा और उस पर मल्टीपल लिंक्स भी लगा देगा। ये देखिए 3 से 4 लिंक लगे हुए हैं। तो इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ से क्लोज करके। ये देखिए पूरा कोड Alt C कर देता हूँ, इस तरह नजर आएगा। ये देखिए आ रहा है आपको नजर, ये इतना कोड हमने कॉपी किया। शर्त क्या है कि फाइल के बिल्कुल साथ पड़ा होना चाहिए। ओके, इमेज ये यहाँ पर भी वेबसाइट से हमने लिंक ले लिया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो फिर से खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने पहले वाला एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया। यहाँ पर आई थिंक इमेज का, ये देखिए इमेज का लगा हुआ है। यहाँ पर मैं विड्थ हाइट फिर से एडजस्ट कर देता हूँ। विड्थ में 700 और हाइट में
435 कर देता हूँ, चलिए इस बार 435 की। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं क्या इसकी इमेज, हाँ ये देखें इसकी हो चुकी है एडजस्ट। अब आप गौर करेंगे हमने 3 हिस्सों पे लिंक लगाए थे, किस पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर और इंस्टा पर। लेकिन गौर करें जब हम सिंगल इमेज पर लगाते होते थे, मतलब एंकर के टैग में हम इमेज को क्लोज करते थे, तो जैसे ये कर्सर उस इमेज पर आता था तो वो हैंड की शेप बन जाता था। लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि हमने इमेज के स्पेसिफिक हिस्सों पर लगाया हुआ लिंक। ये देखें जैसे मैं फेसबुक के पास लेके आऊंगा ना, ये देखें ये जो कर्सर है ना, ये यहाँ से हैंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर लिंक लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिंक आई थिंक रिमूव हो चुका है, हमने इसकी हाइट को खराब कर दी, इसलिए मैं दोबारा कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं कट करके दोबारा से लिंक को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी किया। इसकी हाइट और विड्थ वैसे रहने दे, आई थिंक उसकी वजह से लिंक काम नहीं कर रहा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो अब देखते हैं, ये देखिए ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए फेसबुक पर लिंक हैंड आ रहा है। बाकी इमेज के किसी भी हिस्से पर इसको मैं ना जूम इन कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह नजर आए। ये देखिए अब नजर आ रहा है आपको, ये देखें जैसे इमेज पर लेके आ रहा हूँ तो कोई अभी फर्क नहीं आ रहा है। जैसे मैं फेसबुक पर लेके आ रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर फेसबुक पेज भी लिखा आ रहा है ना। ये क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि हमने टाइटल में फेसबुक पेज लिखा था। ये इस पूरे रेक्टेंगुलर वाले हिस्से पर ये लिंक लगा हुआ है। और हमने टिकटॉक पर हमने सिर्फ आइकन पे लगाया था, तो ये देखिए टेक्स्ट पर लेके आ रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैं आइकन पे लेके आऊंगा तो यहाँ पर भी लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर भी लिंक लगा है इंस्टा पेज का। अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं जैसे फेसबुक वाले पर क्लिक करूंगा तो ये इसने न्यू टैब के अंदर फेसबुक का पेज ओपन करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए फेसबुक का पेज ओपन हो गया। ओके, अब मैं इसी तरह टिकटॉक वाले पर क्लिक करता हूँ तो ये टिकटॉक ओपन कर रहा है। ओके, तो इसने टिकटॉक की आईडी ओपन कर दी। इसके अलावा मैं इंस्टा पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इंस्टा पेज इसका ओपन करके दिखा देगा। ठीक है, ये फेसबुक पेज होगा, ये इंस्टा, ये चीज। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीपल लिंक्स इमेज मैप जनरेटर को यूज करते हुए किस तरह लगा सकते हैं एक सिंगल इमेज पर। ओके, तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं आपको इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।